दोस्तों आज 18 जून 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई जी और एक ये गाड़ी आई। कहाँ के प्याज है जी, लाल प्याज भी है, दूसरे भी हैं। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। कल से आज मार्केट में माल कम है ज़्यादा है। चले जानते हैं अश्विनी भाई साहब के पास जी। यहाँ पर नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार भाई साहब जी कैसा बाजार चला जी, गाड़ियाँ बताओ जी। कल से कम है ज़्यादा है जी, क्या 45 गाड़ी की आमदनी है ये ताजी फ्रेश। ताजी। अच्छा जी। और 15 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा जी। और 25 गाड़ी के नीचे बैलेंस है। कल तो बिक्री ठीक, फिर 15 भी रुक गई कल राणा जी माल बिका 40 गाड़ी के आसपास। अच्छा जी। माल किसानों और व्यापारियों ने रुकवाए हैं, जरा थोड़ा बाजार तेज होता दिख रहा था, लोगों ने हाथ में माल रोका है। अच्छा। माल तो बिक जाता सारा कल किस लोगों ने जानबूझ के माल रोका है। अच्छा जी। सबको पता था पीछे 3 दिन मंडियाँ बंद है, तो 3 दिन मंडियाँ बंद है तो 3 दिन आगे आने वाले दिन माल कम आएगा। अच्छा मंडी बंद है जी 3 दिन? हाँ मंडी अपना शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन पूरी एमपी की मंडियाँ बंद थी। अच्छा जी। आज से मंडियाँ खुली हैं। आज भी कोई ज़्यादा आमदनी नहीं है मंडियों में। आज भी इंदौर सबसे बड़ी मंडी, जो एमपी की सबसे बड़ी इंदौर की मंडी है, वहाँ 40,000 गट्टे की आमदनी है बस। अच्छा जी। 70-80,000 आ रही थी और 3 दिन तो आमदनी नहीं आई। तो समझ लो जो आज माल बिकेंगे वहाँ और खरीदे जाएंगे वो अभी 2 दिन बाद पहुँचेंगे यहाँ पर। हाँ 2 से 3 दिन लगते हैं गाड़ी आने में। 2 से 3 दिन माल की आमदनी आनी नहीं, और जब तक आएगी जब तक भूख बन जाएगी माल की। वाह जी वाह। खाली है तो भूखी रहेंगी मंडियाँ। ठीक है जी। माल मंडी में कम आ रहा है। आज तो टमाटर भी थोड़ा तेज है और सब्जियां भी तेज हुई, क्योंकि गर्मी ने सारी सब्जियों का बुरा हाल कर दिया जी भाई साहब। ये गर्मी इस टाइम ज़्यादा पड़ रही है, मालों में नुकसानी ज़्यादा आ रही है हर चीज़। गर्मी 45, 47, 48 डिग्री दोबारा ना जी, बरसात की जरूरत है जी। ये गाड़ी तो दिल्ली में तो बड़ा बुरा हालत हो गई है। और प्याज में अच्छे मालों में 3 रुपये किलो की तेजी है। अच्छा जी। आम मालों में 1 रुपये किलो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। ये कहाँ की गाड़ी है, ये वाली गाड़ी कहाँ की? राजस्थान की गाड़ी है ये और दूसरी जी वो? दूसरी वो नासिक है जी। अच्छा जी। अच्छा तो ये राजस्थान, ये तो वो है जिसको गुलाबी पत्ती पीली पत्ती बोलते हैं, गुलाबी पीली पत्ती जी। आज के इसके ये इलाका कौन से किया जी अपने पास? ये कुचामन। आज का क्या बाजार चल रहा है जी? 12.5 तो 1300 रुपये बिके। 1250 से 1300 रुपये मन। तो किलो में लगाए जिसको? किलो में लगाएं तो ये हो गया 29-30 रुपये किलो। 29 नहीं 31-32 रुपये किलो, 33 रुपये किलो तो हो गया। अच्छा जी। अच्छा। और नासिक पुना एमपी तो आज बिके 34, 35, 36 रुपये तक बिके बढ़िया माल। 34, 35, 36 रुपये किलो तक ये जो नासिक पुना के माल है वो हाँ जी 34, 35, 36 रुपये तो बिके। ठीक है जी। मालों में बाजार में उठा बहुत अच्छा है इसका। अच्छा जी। माल की बिक्री 60 गाड़ी, 70 गाड़ी, 80 गाड़ी बिक्री चल रही है, और आज आमदनी आई कुल 45 गाड़ी की, तो बाजार आज भी ₹1-2 रुपये तेज है। अच्छा जी। अच्छा तो भाई साहब जैसे माल कल रोका जी, मेरी समझ में गलत नहीं करा जी फिर ये? नहीं अच्छा है ना, किसान को 1 रुपये और किलो फायदा हुआ आज जाने से। या फिर भी जो माल आ लिया मंडी में माल आ लिया बेच के निमट के कहाँ, तो ऐसा नहीं होता। देखो जमींदार को जिंदा रखने के लिए, किसान को जिंदा रखने के लिए आड़ती को मेहनत करनी चाहिए। अच्छा जी। अगर जो आड़ती किसान को जिंदा रखने के लिए या व्यापारी को जिंदा रखने के लिए मेहनत करेगा तो ही तो वो जिंदा रहेंगे, तो आगे काम कर पाएंगे ना। अच्छा जी। अगर गाड़ी हमारी सब्जी प्याज का एक बड़ी खासियत है, प्याज में समझो 2 रुपये किलो बढ़ गई तो गाड़ी पे 50,000 रुपये बढ़ गया। अच्छा जी। 25 टन प्याज आता है एक गाड़ी में, तो 3 रुपये किलो बढ़ गए तो 75,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है जी। कभी 4 रुपये किलो बढ़ गए तो 1 लाख रुपये बढ़ गया। तो उसके अगर 25-50,000 लाख रुपये गाड़ी में बढ़ा के देंगे जब तो वो आज़ादपुर मंडी की तरफ दौड़ेगा। यहाँ पे हम लोग किसान के लिए कोशिश करी जाती है कि किसान को 2 पैसे फालतू दिलाए जाए, ताकि वो यहाँ पे माल लेके आए और उसको 2 पैसे उत्तम दाम मिले। ठीक है जी। उसके लिए हमारा फर्ज भी है और ये हमारा कर्म भी है। अगर किसान को हमने 2 पैसे अच्छे दाम मिल दिलाए हैं तभी तो वो नासिक मंडी छोड़ के या एमपी मंडी छोड़ के या राजस्थान की मंडी छोड़ के यहाँ आएगा ना। अगर वो नासिक एमपी राजस्थान की मंडी से माल आता है हाँ जी, तो उस मंडी की आड़त और उस मंडी के खर्चे भी जुड़ गए ना उसके बीच में है। तो वो खर्चे जो उसको वही पैसे किसान को यहाँ फालतू मिल जाते हैं गाड़ी के पीछे। ठीक है जी। किसान को जब 25-50 लाख रुपए फालतू मिलेगा तो वो 500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर से भी चल के आएगा। अब महाराष्ट्र से आने का मतलब है 1300, 1400, 1500, 1700 किलोमीटर से चल के आना। ठीक है जी। महाराष्ट्र का छोटा पहला स्टेशन ही 1300 किलोमीटर दूर है।
और जो दूर के स्टेशन है वो 1700 किलोमीटर दूर है। तो 1700 किलोमीटर जो आदमी चल के आया है यहाँ पे, उसको 50,000 लाख रुपए का फ़ायदा नहीं होगा गाड़ी का, या 25-50 हज़ार का फ़ायदा नहीं, वो क्यों आएगा? ठीक है जी। तो हमारी कोशिश रहती है जो जमींदार दूर से माल लेके आया उसको 2 पैसे फालतू मिलने चाहिए। और मेरा सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से ये कहना है, आप लोग MP और महाराष्ट्र से जहाँ से भी काम करते हैं, से ज़्यादा अपना जो किसान है वो दिल्ली मंडी, आज़ादपुर मंडी में माल लेके आए। उनको यहाँ पे हर तरीके की सुविधा है। यहाँ पे होटल भी है, काम करने की जगह भी है, बैंक भी है, हर तरीके की सुविधा है। आज़ादपुर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे 15,000 गाड़ी फल सब्जी हर रोज आती है। रोज बिकती है। और यहाँ से माल खरीदने वाले को भी सुविधा है। यहाँ पे एक गाड़ी के अंदर वो नींबू, अदरक, टमाटर, खीरा, प्याज, लहसुन सब कुछ लेके जाता है। किसी भी मंडी में ले जाए यहाँ और से। ये सुविधा पूरे हिंदुस्तान में किसी और मंडी के अंदर नहीं है। ठीक है यहाँ जी। पे किसानों के रुकने के लिए, व्यापारी के लिए हर तरीके की सुविधा है। यहाँ पे जो किसान और व्यापारी की बहुत इज्जत करी जाती है। मेरा ये कहना है कि किसान और जितने भी दुनिया के MP और महाराष्ट्र के किसान हैं, वो दिल्ली मंडी आते हुए डरते हैं। उनको आज़ादपुर मंडी आते हुए डरना नहीं चाहिए। वो हमारे पास आए, सेवा भाव देखे, उनके माल को बिक्री करे। अगर उन्हें हमारा व्यवहार और दाम उचित लगता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दिल्ली की तरफ जागरूक करें। ठीक है जी। और ये आज़ादपुर मंडी एक समय में 300 गाड़ी प्याज बिक्री करती थी। आज इसकी बिक्री जरूर 70-80 गाड़ी पे आ गई है, लेकिन ये मंडी 300 गाड़ी भी बेचने की क्षमता रखती है। पहले ये जो लोकल मंडियाँ थी दिल्ली की, ये नहीं थी। अभी भी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे प्याज में किसान दिल्ली की तरफ ज़्यादा आते हैं, माल ज़्यादा आता है किसान में, तो ग्राहक भी दिल्ली में ज़्यादा आता है। ठीक है। मैंने अपने टाइम में 200 गाड़ी रोज प्याज बिक्री करते हुए देखा है। प्याज बिकता है, खूब बिकता है और बढ़िया भाव से बिकता है। ये साल बहुत बढ़िया साल है। अधिकतर किसानों को दिल्ली माल लाना चाहिए, उसमें उनका फ़ायदा होगा। गाड़ी के पीछे 50,000 लाख 1.5 लाख रुपये का, और वो फ़ायदा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एक छोटे से किसान के लिए। किसी भी किसान के, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है जी। हर आदमी के लिए पैसे की कीमत होती है। और जब उसको उचित दाम मिलेगा, उचित व्यवहार मिलेगा, तो उसको आगे के लिए उसकी तरक्की होगी इसका। अच्छा जी। तो आज के वैसे रेट क्या चल रही जी, एक बार जो जाने, जैसे लाल प्याज हैं जी, लाल वाले प्याज जी हैं। लाल प्याज जो जोधपुर बेल्ट के आ रहे हैं, हाँ जी, उसमें आ रही है दागी प्याज की शिकायत। अच्छा जी। जो दागी माल आ रहे हैं जोधपुर बेल्ट के, उनका तो कोई भाव नहीं है। लेकिन अच्छे माल जो जोधपुर बेल्ट के हैं वो 1000 से 1100 रुपये बिक रहे हैं। अच्छा जी। और जो अजमेर का अच्छा प्याज है वो 1100-1200 रुपये भी बिक रहा है। अच्छा जी। और जो नासिक पूना बेल्ट का माल है उसकी पोजीशन है 1200 से लेकर 1500 रुपये का। अच्छा जी। और जो पूना बेल्ट का माल है उसकी पोजीशन है 1200 से 1500 रुपये। अच्छा और जी। जो राजस्थान की पीली पत्ती है उसकी पोजीशन है 1100 रुपये से लेकर 1400 रुपये। 1100 से 1400। अच्छा दाम है, अच्छे माल का अच्छा दाम है। अच्छा जी। MP के अंदर भी अच्छे माल जो आ रहे हैं वो 1200, 1300, 1400। बाकी हल्के माल का किसी भी जगह जैसा माल है वैसा माल। ठीक है जी। अभी आने वाला जो हफ्ता है बाजार तेज रहेगा प्याज का। जो भी किसान लोडिंग करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कुल मिला के देखा जाए, जिनका थोड़ा सा हल्का माल है या जिनको संतुष्टि है, उनको तो बेचो और पैसे जेब में डालो। प्याज का भाव आज भी कम नहीं है और प्याज का भाव आगे रहने वाला भी कम नहीं है। ठीक है जी। प्याज को कुछ माल को अभी बिक्री करें, कुछ माल को बारिशों के बाद बिक्री करें। ठीक है जी। जिसके पास अच्छे माल है उनके लिए कह रहा हूँ मैं। हल्के माल को तो आज ही बिक्री करना चाहिए। हल्के माल को ज़्यादा टाइम में किसान को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है जी। हल्का माल जैसे जैसे बारिशें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे माल और तेज़ी से खराब होगा। ठीक है जी। माल में अगर मान लो आज कट्टे के अंदर 5 किलो खराब है तो आगे बढ़ने वाले टाइम में वो 10 ही किलो होना है, उसमें कम नहीं रहना उस माल में। ठीक है जी। तो उस माल की तो जितना पैसा आदमी रकम खड़ी कर लेगा वो अच्छा रहेगा। और अच्छे माल जिसके पास भी पड़े हैं उसको आराम से किसान निकालता जाए और चलता जाए। ठीक है जी। क्योंकि भाव आज भी कम नहीं और आने वाले टाइम में भी कम नहीं रहेगा। अच्छा। आज भी प्याज अच्छा प्याज 35-37 रुपये किलो, 38 रुपये किलो बिक रहा है। 32-34 रुपये से लेकर 38 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा जी। और आने वाला टाइम भी कम नहीं बिकेगा। आने वाला टाइम भी प्याज 50-60 रुपये किलो बिकेगा। ऊपर बिक जाए तो वो मालिक की कृपा है। इन रेंजों में तो इसके लगभग तो वहाँ भी पीछे मंडियों में प्याज तेज होता जा रहा जी लगातार। देखो जी, मंडियाँ पीछे तेज होती जा रही है क्योंकि प्याज साउथ में भी बाजार तेज है और प्याज नॉर्थ में भी बाजार तेज है। ठीक है जी। प्याज की इस टाइम पर दोनों जगह डिमांड अच्छी है।
नॉर्थ में भी समझो 500 से 700 गाड़ी प्याज रोज बिक्री हो रहा है, और साउथ में भी डेली 400-500 गाड़ी प्याज बिक्री हो रहा है। ठीक है जी। बंगाल के अंदर धीरे थोड़ी सी डिमांड धीमी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा बंगाल भी अपनी अपनी स्पीड को पकड़ता जाएगा। अच्छा जी। जितना टाइम आगे चलता जाएगा प्याज के अंदर तो किसान को रुपये 2 रुपये सुधार ही मिलना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये भाव भी कम नहीं है, जिस किसान की संतुष्टि है इस भाव में उसको अपना माल बिक्री करना। संतुष्टि तो जी 100 में भी नहीं होती, कई बार और 10 में भी करनी पड़ती है जी। समय के तो अपनी अपनी भूख है, भूख कभी किसी की भरी नहीं है। ठीक है जी। मालिक जब देता है ना तो आदमी को हमेशा उससे ज़्यादा की जरूरत होती है। ठीक है जी। लेकिन मेरा ये मानना है सब्जी के अंदर आदमी को हमेशा 25-50 पैसे माल बेच के अपनी रकम को अंदर करना चाहिए। ठीक है जी। वो आदमी को आगे माल का स्टॉक या जुआ खेलना है तो 25-50 पैसे का ही खेलना चाहिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 100 का 100% माल रोक के बैठ जाए। अगर सबके सब 100 का 100% माल बाजार में रोक के बैठ जाएंगे तो तेजी कहाँ से मिलेगी। ठीक है जी। किसान को जब भी पैसा मिलता है जब किसान हर भाव में माल को बिक्री करता जाता है, तो उसमें उसको 2 फायदे होते हैं कि कल को अगर माल ख़राब हो गया किसी वजह कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वो उससे बच जाता है, क्योंकि उसके वो कुछ पैसे पहले इकट्ठे हुए पड़े होते हैं। जब सारा माल किसी गोदाम में पड़ा होता है, कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो आपदा से वो बेचारा मारा जाता है। आपदा किसी के हाथ में नहीं होती, उधर ना आए इधर आ जाए कोई भी आपदा है। ठीक है जी। कोरोना की आपदा किसके हाथ में थी, या भूकंप आता है तो किसके हाथ में था, या कोई बाढ़ आ गई तो किसके हाथ में है, ठीक है जी। तूफान आ जाता है किसके हाथ में है। ये आपदा किसी के हाथ में नहीं होती, तो किसी को भी लंबी लागत को एक जगह पे लगा के रखना नहीं चाहिए। यानी आदमी को 25-50 पैसे रकम जरूर इकट्ठी करनी चाहिए। है प्राकृतिक चलते बाजार को खत्म कर देती है कई बार। ये हमारे बड़ों ने एक बात सिखाई थी। हमारे बड़े कहते थे मुर्गी के जो अंडे है ना वो कभी भी एक टोकरी में डाल के सारे नहीं रखने चाहिए। अगर एक टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। अगर आपने 6 जगह सारे अंडे बांट के रखे हैं तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। तो मेरे यही कहना है सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से, अपने माल को थोड़ा बहुत बेचो, उसकी रकम इकट्ठी करो। कोई बाजार आज भी कम नहीं है, बहुत अच्छा बाजार है। बहुत माल जब निकालना जब बाजार और तेज हो जाए। आम तो ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा बाजार है। मैं तो कभी ये बोल दूं, लोग बोलते तुझे क्या पता खेती करने का। देखो ऐसा नहीं है। वो करे जो प्याज का भाव 10-20 रुपए किलो मिलता था उससे तो अच्छा ही है। ठीक है जी। और कभी देखो आज 30-35 है, कल हो जाए 60, कल हो जाए 50, कल हो जाए 20 या कल हो जाए 100। ठीक है। सब्जी है, इसमें किसी का नियंत्रण चला नहीं है, ना कभी चलेगा इसमें नियंत्रण। ठीक है जी। कोई भी आज तक इसके अंदर अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर पाया। हम अपनी औकात को इसमें ये समझते हैं, जो हमारी औकात है इसमें नाखून के आगे का जो हिस्सा है ना, इतनी औकात समझते हैं हम अपनी इसके अंदर। ठीक है जी। क्योंकि हम हमेशा इसके अंदर इतने ही रहेंगे। वो तो हमारी किसान लोग हमारी को इज्जत देते हैं तो हमारे को हम उसके अंदर लायक बने हुए हैं। और जैसे हाँ जी, जैसे भाई साहब है छोटी गोलियां पड़ी, बिल्कुल छोटे, वो बिल्कुल छोटे जो सिरके में चलते हैं, वो बिक रही है यहाँ पे। जो नासिक गुना की गोली है, हाँ जी, वो तो बिक रही है 20-22 रुपए किलो। अच्छा जी। और जो अपना राजस्थान की गोली है, हाँ जी, वो 15 रुपए से लेकर 20-22 रुपए। और ये देखना, ये कौन सा है जी? है चोपड़ा है या एमपी है, एमपी। अच्छा। का प्याज है एमपी का, हाँ जी। इलाके का। अच्छा जी। अच्छा, अपना 25 रुपए किलो है। ये 25 रुपए किलो जी। अच्छा जी। थोड़ा सा वो दूसरी डेरी है ना जो ये वाली, उससे थोड़ी ठीक है। अच्छा जी। 27.5 रुपए किलो। ये गाड़ी अच्छी आई थी, वो सवेरे बिकती। अच्छा। 35 रुपए किलो की। अच्छा जी। माल बहुत बढ़िया माल था, वो 35 रुपए किलो बिका। किसान का खेत की गाड़ी थी, किसान ने खेत से भरी थी, माल बहुत सुपर था, वो 35 रुपए किलो सवेरे। अच्छा जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर क्या है जी अपना? ये 271 जी है, ये भाई साहब का मोबाइल नंबर है जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और कहना चाहूँगा मैं सभी किसानों से, राणा जी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करा करो। हम तो ये कहा जी, ज़्यादा लोग लाइक करोगे, जितने ज़्यादा लोग शेयर करोगे, उतने ज़्यादा किसानों और व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा। जितने किसानों को दो फायदा मिलेगा, उसमें हमारे आपके भाई लोग ही आगे निकलेंगे। ठीक है जी। किसान को रोज़ का सब्जी का बाजार मिल जाए, और रोज़ आज़ादपुर मंडी जैसी जो सबसे बड़ी मंडी है, 15,000 गाड़ी जिसमें माल आता है, इस मंडी के अगर भाव मिलेगा तो ये समझो हमारे लिए भी कुछ खुशकिस्मती है और किसान के लिए भी खुशकिस्मती है। ठीक है जी। तो मेरा कहने का किसानों का मतलब ये, कम से कम एक किसान अपने मिलने वाले 200-300 किसानों को वीडियो शेयर करा करें, और
जितने भी ज़्यादा लोग इस माध्यम से ज़्यादा जुड़ेंगे, उससे हर किसान को एक सही बाज़ार का भाव और रिपोर्ट मिल पाएगी और उससे किसान नुकसान करने से अपना बचेगा। ठीक है जी। आपकी अपनी मर्जी यार इंसान की, ठीक है जैसे जी। वो चाहे वैसे वो चले। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।